हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी जो अगला लेक्चर, ये तो हमारा पिछला फर्स्ट लेक्चर हो गया। अभी जो एबेकस लेवल 1 का सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। पहले तो लेक्चर स्टार्ट होने के बाद उनको पहले बोलना है कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड्स है और जो बी बुक का पेज नंबर 4 है उसके फॉर्मूलाज है, ये सारे बच्चों को बोलना है रिपीट करो। वो तो घर पे रिपीट करेंगे ही, पर उनको यहाँ क्लास में आके स्टार्टिंग में उनको ये रिपीट करना है, ये पेज रिपीट करना है जो आपको मिलेगा पीडीएफ में। और वो जो बी बुक पेज नंबर 4 है वो उनको कहना है कि पूरा रिपीट करो। आने के बाद इंडिविजुअली करो, ग्रुप में करो, जैसे भी करना है, पर वो रीड करना है। वो रीड होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो रहेगा हमारा का हमने 4 तक, तो रहेगा हमारा पेज नंबर ए बुक का हमने 4 तक किया था, तो अभी पेज नंबर ए बुक का रहेगा 5। ओके, उसके अंदर जैसे डायरेक्ट के ही सम्स है, सारे सम्स रहेंगे वो डायरेक्ट के रहेंगे। अभी भी हम लोग डायरेक्ट पर ही है, तो एक आध दूसरा मैं आपको सम सॉल्व करके बता देता हूं कि क्या है। वैसे सेकेंड लेक्चर है, न्यू ही है, तो हमको वापस दोबारा एक बार रिवाइज करना है। क्या करना है रिवाइज? तो वहाँ पहले बोले इंस्ट्रक्टर तुम्हारा नाम क्या है, खुद का नाम पूछो, बच्चों को याद होना चाहिए। हाँ बाबा सुहास सर है, यस सुहास सर, ओके। और उसके साथ क्या है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो उनको बोलना है यस, बोलना है, उनको रिपीट करना है। माय नेम इज व्हाट आई एम टीचिंग जापानीज सोरोबन अबैकस, उनको बोलना है इसका नाम है जापानीज सोरोबन अबैकस। उसके पार्ट्स बोलने हैं आउटर फ्रेम, मिडिल बार, रॉड्स, बीड्स, upper bead and lower bead. The beads of the middle bar are called upper and below are called lower. Value of upper bead 5 होती है, value of lower bead 1 होती है। पर ये वैल्यू उनको कब मिलती है? जब वो मिडिल बार को टच करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे। अभी ये मिडिल पॉइंट का क्या मतलब है कि वो हमारा वंस प्लेस है या यूनिट्स प्लेस है, या उसके बाजू में 10 से 100, 1000 एंड सो ऑन। सो अगर मैं एक बीट टच करूँ तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हो गया, ये टोटल 9 हो गया। इधर किया तो मैं ये हो गया 1 और 0 तो 10 हो गया, ये 20, 30, 40 ये। और उनको पिंचिंग इन और पिंचिंग आउट, ये पिंच इन पिंचिंग आउट की टेक्निक बताए। यानी 5 + 1 क्या होगा? 6 होगा ना, तो 6 एक साथ करना है। ऐसा अलग अलग उनको बोलना है कि बाबा ऐसा 5 और ये 1, ये ऐसे नहीं करना, हमको एक साथ पिंचिंग करना। ऐड 6 लेस 6, ऐड 6 लेस 6, 7 के लिए ऐड 7 लेस 7, ऐड 8 लेस 8, ऐड 9 लेस 9। अभी ये 9 है, अभी इसमें से उनको बोलना है बाबा ये 9 है, इसमें से लेस 6 करो, तो लेस 6 डायरेक्टली इधर। तो इसमें से अगर 8 है तो 8 में से लेस 6 करके बताओ ऐसे, और 7 में से लेस 6 किया तो कैसे होगा? ऐसे। अगर मैं बोलूँ इधर 7, तो 7 में से लेस 6 कैसे करते हो? डायरेक्ट ऐसे। तो अगर कुछ जो जैसे भी आपको जमता है वैसे उनको बताना है और ये करके लेना। ऐड 6, इसमें ऐड 6 ऐसे डायरेक्टली। ये अगर 7 है तो लेस 6 कैसे होगा? इधर से होगा। और ऐड यहाँ से उनको जैसे आपको जमता है। लेस 8 कैसे होगा? तो यहाँ से जैसे लेस 8 हो रहा है, यहाँ से अगर लेस 7 कैसे होगा? तो लेस 7 यहाँ से होगा 7। इस हिसाब से उनको, आपको जो इनोवेट आपको करना है, आपको उनको प्रैक्टिस करना है पिंचिंग इन पिंचिंग आउट की। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं, पेज नंबर 5। आज का जो नया लेक्चर रहेगा, तो नया लेक्चर में पेज नंबर 5 पे आज ऊपर जो दिए गए रहेंगे डेट, उनको प्रॉपरली मेंशन करना है कि बाबा डेट ये प्रूफ होती है, तो डेट मेंशन करना हमेशा जरूरी है। और वहाँ पे बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड जो दिए रहेंगे वो उनको जो है वो कॉलम में उनको जैसे कि जैसे ये करने लिखने हैं। और उसके बाद हम पहला सम कॉल करते हैं। मैं 2-3 सम आपको बताऊँ, ये डायरेक्ट के ही सम्स होते हैं। सो ऐड 5, मैंने क्या किया है, मिडिल पॉइंट है या वंस प्लेस है तो एंड इंडेक्स फिंगर है, तो ऐड 5, बाद में लेस 5 और फिर ऐड 2। सो फाइनल आंसर इज 2। और एक मैं लेता हूं, ऐड 2, ऐड 5, लेस 5, आंसर इज 2। ऐसे उनको बताना करना है। अभी 3 डिजिट्स का और एक 4 डिजिट्स का लेता हूं, 4 रोज का लेता हूं। ऐड 5, ऐड 4, लेस 2, ऐड 1, आंसर इज 8। ऐसे उनको लिखने को बोलना। और ये टाइम बाउंड है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये टाइम बाउंड है, टाइम लगाना और उनको सॉल्व करने को देना है। ये होने के बाद वो बताएंगे, फिर उनको चेक करने को बोलना है। एक तो पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ आपको देना है। आपका जो बुक्स, जब आप टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, यानी उसका मतलब है कि आप बुक्स भी सॉल्व करोगे। बुक्स सॉल्व करने के बाद आपके पास आपकी कॉपी रहेगी, उस कॉपी की आपको पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ करना है।
और वो पीडीएफ आपको बच्चों को शेयर करना है कि बाबा बच्चे यहाँ पे तो चेक करेंगे, आपके पास बुक रहेगा वो आपको तो शेयर करना है, साथ ही में वो इंडिविजुअली एक दूसरे का भी बुक लेके सॉल्व कर सकते, चेकिंग कर सकते हैं, या फिर उनको घर पे भी आप दे सकते हो। अभी होमवर्क कैसे वो करेंगे चेक क्लास में आके, तो वो घर पे भी आप ए और बी का लेवल 1 का जो रहेगा उसका पीडीएफ आप पहले से उनको शेयर करके रखो ताकि वो घर पे भी चेक कर सके, तो टाइम बहुत कम वेस्ट होगा ऐसा चेकिंग में वगैरह। तो ये होने का ये हमारा पेज नंबर 5 हो गया। उसके बाद आती है सीधा स्पीड राइटिंग। तो स्पीड राइटिंग ये 5 है यानी लेफ्ट हैंड रहेगा, तो लेफ्ट हैंड से उनको स्पीड राइटिंग करने को बोलना है। जो लेफ्टी रहेंगे तो उनको अच्छा ही है, पर जो राइटी रहेंगे तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है शुरुआत में। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है 6। यहाँ पे वही है बिग फ्रेंड्स। बिग फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे दोनों के साइड। अभी मैं आपको पिंचिंग इन पिंचिंग आउट का यहाँ पे टेक्निक बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहला सम है पेज नंबर 6 का, ऐड 8। मैंने डायरेक्टली ऐड किया, कैसे 5 और 3 एक साथ मैंने किया। अभी ये बड़ा है इसीलिए मेरा हाथ नहीं हो रहा, तो एबेकस में बच्चे डायरेक्ट करते हैं 8, ऐसे डायरेक्ट ऐड 8 किया। उसके बाद लेस 6, तो पिंच आउट लेस तो गिनना है, ऊपर का 5 और नीचे का 1 6 हो गया। अगर नीचे इधर ही 6 कर दिया तो 8 हो जाएगा, इधर ये कर दिया तो 7 हो जाएगा। हमको क्या है 6 चाहिए, तो अपर बीट 5 और लोअर बीट 1, लेस 6 किया और उसके बाद लेस 1 भी किया विद थंब। सो आंसर इज 1, तो 1 आंसर वहां पे लिखना है। उसके बाद आगे आता है और एक सम में लेते हैं एग्जाम्पल, ऐड 9। मैंने डायरेक्टली ऐड 9 लिया। उसके बाद लेस 8, तो 5 6 7 8, तो उसको मैंने लेस कर दिया। फिर ऐड नए से 7, सो अपर बीट 5 लोअर बीट 3। पहले उनको बोला है पहले गिनो, यू हैव टू काउंट फर्स्ट, 5 6 7, so new 7 I have to add, so total will be 8. This is what. अभी मैं 4 रो का एक सम लेता हूं, add 8, डायरेक्टली मैंने add 8 लिया, less 7, so 5 6 7 मैंने इसको निकाला। बाद में add 6 है, तो 5 + 1 6, मैंने 6 को किया ऐड, और फिर add 2, मैंने नए से add 2 किया। आंसर फाइनल इज 9। ओके, इस तरीके से करना और वापस 0 करना। आंसर लिखने में उनको बोलना फटाक से 0 लिखो, 0 करो और नए सम सॉल्व। यहाँ पे भी टाइम बाउंड है, जैसे स्टार्ट बोले तो स्टार्ट करना है और होने के बाद फिर टाइम उनको बताना है, तेरा इतना सेकंड हो गया, तेरा इतना सेकंड। या फिर एक काम कर सकते हो आप, जनरल स्टॉप वॉच सामने लगा सकते हो सबके लिए, या फिर इंडिविजुअली आप टाइम बता सकते हो घड़ी में जो है डिजिटल घड़ी का। हाँ बाबा ये कितना चला तेरा मिनट, ये 18 है तो 18 लिख। फिर वो सॉल्व करते करते समझो 5 मिनट लग गया तो 23, तो 23 तो 5, ये तो कैलकुलेटर से चलो 5 मिनट लग गया, लिखो ऊपर। ये अप्रोक्सीमेट आपको एडजस्ट होना है, जैसे आप कर सकते हो। स्टॉप वॉच छोटा ले सकते हो, मोबाइल का स्टॉप वॉच है, आपको जैसे जमेगा वैसे आपको ये ट्राई करना है। उसके बाद स्पीड राइटिंग, अगेन स्पीड राइटिंग विथ योर राइट हैंड, इवन नंबर है पेज यानी स्पीड राइटिंग होगा, तो हम लोग स्पीड राइटिंग ले सकते हैं उनका। उसके साथ ये होने के बाद हम लोग अगला पेज करेंगे, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे भी उनका है डबल डिजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 का उनको बोलना है पहले तो डेट लिखो, ऊपर डी लिखो। हर एक पेज पे डी लिखना बहुत जरूरी है। अब तक 1 से लेकर 7 तक डी ऊपर लिख रहे हैं। डी का मतलब होता है डायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट टाइप के हमारे सम्स चल रहे हैं। तो अभी हम लोग वो डेट लिखा, वहां बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड जो है लिखे। बिग फ्रेंड्स आपको पता है 911982287336444655, ऐसे उनको बोलना है, याद रखना है। 9 का फ्रेंड 1 है बिग फ्रेंड, और बिग का 1 का बिग फ्रेंड भी 9 है, तो 911982287337644655। स्मॉल फ्रेंड कैसा याद करना है, 41143223। और मैजिक कैसे याद रखोगे, 914 813 712 और 611, ऐसे उनको बोलना है, याद करना है। आपको तो ये जरूरत ही है, आपको तो ये मुंह पे होना चाहिए और आदत लग जाती है सिखाते सिखाते। ओके, तो ये होने के बाद, ये फिलअप होने के बाद पेज नंबर 7 अभी उनको स्टार्ट करना। पहले तो हम जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको भी उनको एक्सप्लेन करना है कि बाबा चलो रेडी, टेक योर फिंगर्स, और पेंसिल आपको फिंगर्स में पकड़नी है ऐसे, ये इस तरीके से आपको फिंगर्स में पेंसिल बोलना है पकड़ो चारों, और वो इस तरीके से एबेकस आपको सॉल्व करना है, छोटा एबेकस होता है तो, और पेंसिल यहाँ से लिखना है, फिर से सॉल्व करना लिखना है, क्योंकि पेंसिल नीचे रखने में ढूंढने में इधर जाती तो बहुत टाइम जाता है बच्चों का। इसीलिए आपको ये भी इंस्ट्रक्ट करना कि पेंसिल, और एबेकस में इरेजर यूज नहीं होता, वी डोंट यूज इरेजर। हमको उनको बोलना है कि अगर कुछ गलती होगी तो एक कट करो और फिर नीचे आंसर लिखो उसका नया।
ओवर राइटिंग नहीं करना है, स्क्रिबलिंग नहीं करना है डर्टी, और इरेजर क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी बढ़नी है बच्चों की। बच्चों को पता होता है कि हमको इरेजर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो हमको एक्यूरेटी जो कुछ है करना है। सो दे हैव अ हैबिट, वो हैबिट लग जाती है उनको। उसके बाद अभी हम लोग करते हैं पेज नंबर 7। एक 2-3 सम मैं आपको बता देता हूँ। एड 11, सो ये हमारा 10 है, ये हमारा 1 है, तो एक साथ एड 11, वापिस एड 11 और वापिस ऐड 11। ये दो हाथ रहेंगे बच्चों के, 11 11 11। ओके, ये होने के बाद हम क्या करेंगे? आंसर है 33। चलो लिखो। नेक्स्ट दूसरा समय करता हूं मैं, ऐड 77, तो इधर 77 बाद में लेस 22 ऐड 33, आंसर इज 88। ये 88 हो गया। ओके, और ऐसा ही और एक ऐसा हम ऐड 10, सो 1010 ऐड 20 और ऐड 10, सो 4 and 0 40। ये आ गया हमारा ये। तो ऐसे ये सम एक दो खाली एक्सप्लेन और बाकी तुम करो बच्चों, ऐसे उनको बोलना है आपको। ये स्टॉप होने के बाद फिर हो गया, फिर चेकिंग वगैरह कराना है उनको, और उसके बाद उनका स्पीड राइटिंग लेना है। ये स्पीड राइटिंग विथ योर लेफ्ट या राइट जो है आपको अभी देखना है लेवल को, वो पेज को अच्छा इवन है या ऑड है। और उसके बाद स्पीड राइटिंग लेने के बाद उनका नेक्स्ट होता है मेमोरी, विजुअल्स का फिंगरिंग। तो पेज नंबर 6 या 5 हमने किया, तो 5 का जो हर एक पेज का मेमोरी अगर आप लेते हो विजुअल्स का उधर के उधर ही, तो ये बहुत ही इजी पड़ेगा आपको और बच्चों को भी आदत लग जाएगी। क्या होता है कि ऐड 5 लेस 5 ऐड 2, आंसर इज 2। ऐड 4 ऐड 5 लेस 5, आंसर इज 4। इस हिसाब से उनको अभी दूसरा पेज है। ऐड 8 लेस 6 2 हो गया, लेस 1, आंसर इज 1। नेक्स्ट ऐड 7 ऐड 1 और लेस 7, आंसर इज 1। ऐसे उनको प्रैक्टिस करवानी है धीरे धीरे, और उनको बोला कि घर पे भी प्रैक्टिस करो। तुम क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये बात मैं बताता हूं आपको। ये अगर बुक है, उनको बोलना है तुमने सॉल्व किया है बुक, ओके फाइन, तो उसके साथ उनको बोलना है कि कोई नहीं, तुमको मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आंसर को कवर करना है दूसरे बुक से या किसी से भी कवर करना है। तो आंसर पार्ट आपको नहीं दिखाना, आंसर पार्ट कवर करना है और फिर खुद से ही रफ बुक में करना है। और कैसे करना है, ये ऐसा देख के विजुअली और लिखना है, विजुअली और लिखना है, ताकि क्या होगा, विजुअल्स का बाद में झंझट ही नहीं चाहिए कि मैंने नहीं किया प्रैक्टिस वगैरह। वो उधर के उधर प्रैक्टिस उनकी लेनी है, उधर ही उनको मास्टर बनाना है एबेकस का जो फिंगरिंग का है उसके अंदर, तो उसको विजुअल्स टेक्निक्स बोलते हैं। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टास्क आपको लेना ही है। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा पेज नंबर 7 भी हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे होता है बिग फ्रेंड स्टार्ट। पेज नंबर 7 तक डी ऊपर रहता था, अभी पेज नंबर 8 में डी बी आएगा। डी बी, डी का मतलब है डायरेक्ट और बी का मतलब है बिग फ्रेंड। बिग फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया, 9119 8228 7337 644655, ये हमारे बिग फ्रेंड्स है। यानी 1 से लेकर 9 तक जो बड़े हैं वो हमारे बिग फ्रेंड्स है, 1 से लेकर 9 तक। ओके, तो उसका उनको बोलना है पहले तो फॉर्मूला लिखो। ये जो साइड का जो फॉर्मूला है, ऐड 9 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 1, यहाँ पे ऊपर दिया गया है। देखो ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है, ये उनको 5 बार कॉपी करके लिखना है। और ये जो यहाँ है ऐड 9 + 1 10, यहाँ पे उनको कट करने को बोलना है। यहाँ पे कुछ लिखने की, बीच के बॉक्स में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। डेट डीबी लिखना है ऊपर, और वो फॉर्मूला राइट हैंड साइड का ऐड 9 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस, और वो उनको 5 बार लिखना है। उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स समझाने हैं। आपको जैसे जमता है, जो आपको लगता है, या बच्चों को पूछना, तुम पूछो जो। तो पहला हम लोग सम एक देखते हैं। फर्स्ट सम क्या है, ऐड 2 मैंने डायरेक्टली ऐड 2 किया। उसके बाद है अगेन ऐड 2, आई एडेड 2 हियर अगेन डायरेक्टली। ओके, ये डायरेक्टली हो गया 2। उसके बाद वापस किया, वो भी 2 हो गया। ओके, हर एक नंबर को, क्या बोल रहा हूं, हर एक नंबर को स्टार्टिंग क्या है, डायरेक्ट ही है। हर एक नंबर का हमको पहला क्या करना है, रूल है, ये गोल्डन रूल है, डीबी। पहले तो डी था, अभी डीबी है, ये हमारा गोल्डन रूल, वो आगे बढ़ेगा। तो पहले क्या किया, पहले वापस मैं बोलता हूं ऐड 2, तो 2 डायरेक्टली हो रहा है, हमेशा डायरेक्ट ही देखने का पहला होता है। वापस ऐड 2, डायरेक्टली हो रहा है, यस हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है। ओके, उसके बाद ऐड 9। अभी यहां पे देखो, कहना है ऐड 9 हियर डायरेक्टली,
नहीं, मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, मुझे 5 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 9, सो हाउ कैन आई ऐड 9 हियर, आई कांट ऐड 9 डायरेक्टली, सो व्हेन डायरेक्टली नॉट पॉसिबल, तो डी के बाद कौन सा लेटर आता है, बी का मतलब क्या होता है, बिग फ्रेंड, और बिग फ्रेंड क्या है, ऐड 9, और उसका फॉर्मूला क्या है, 9 के बजाय हम लोग क्या करेंगे, ऐड 10 लेस 1 इंस्टेड ऑफ 9, ये 9 के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, बिग फ्रेंड में 9 को कैसे लिखे, ऐड 10 और लेस 1, और उसको कैसे लिखे, इंस्टेड ऑफ 9 व्हाट आई विल डू, ऐड 10 एंड लेस 1, यानी मैंने क्या किया, 10 दिया और 10 में से 1 निकाला, 10 में से 1 निकाला उतना ही है, 9 ही होता है, तो ये है ऐड 9 इज ऐड 10 लेस 1, तो आंसर इज 30। नेक्स्ट सम, और एक मैं लिखता हूं ऐड 2, मैंने डायरेक्टली ऐड 2 लिया, देखो हाँ डायरेक्टली किया है। दूसरा है ऐड 9, अभी कैन आई ऐड 9 या डायरेक्टली, नो, व्हाट इज द बिग फ्रेंड, ऐड 10 लेस 1 कर दिया, और उसके बाद अगेन ऐड 3, तो डायरेक्टली ऐड 3 हो रहा है, देखो हर एक नंबर को मैंने पूछा क्या है, डायरेक्टली जा रहा है, वो जा रहा है, ओके, सेकेंड नंबर डायरेक्टली जा रहा है, नहीं तो बिग फ्रेंड से पक्का जाएगा, ओके, बाद में तीसरा नंबर डायरेक्टली जा रहा है, हाँ जा रहा है, ओके फाइन, अगर तीसरा नहीं जा रहा है डायरेक्टली तो बिग फ्रेंड से, ओके, मैं 4 रो का एक देखता हूं, ऐड 2 डायरेक्टली जा रहा है, ऐड 9, कैन आई ऐड 9 या डायरेक्टली, नो, सो ऐड 10 लेस 1, उसके बाद ऐड 3, डायरेक्टली ऐड 3 हो रहा है, यस हो रहा है ऐड 3, फिर ऐड 9, कैन आई ऐड 9 या डायरेक्टली अगेन, नो, सो ऐड 10 एंड लेस 1, व्हाट इज द आंसर, 2 3 23, तो ऐसे करके बच्चों को एक्सप्लेन करना है, 1 2 ऊपर का है नीचे का 1, और उनको बोलना अभी स्टार्ट करो, टाइम लगा के उनको स्टार्ट करना, तो होने के बाद फिर बुक वगैरह चेक हो जाएगा, कुछ डाउट्स होंगे तो क्लैरिफाई करना है, करेक्शंस करना है अगर गलत है तो, और फिर स्पीड राइटिंग लेना है, जैसे कि जो ये राइट हैंड है राइट, तो वो स्पीड राइटिंग करना है, स्पीड राइटिंग के बाद हमारा लेक्चर थियोरी का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, होमवर्क उनको बोलना है, कुछ अगर नहीं समझ में आया पिछला डाउट से तो डाउट भी क्लैरिफाई करना है, बीच में 5 मिनट का या 2-3 मिनट का ब्रेक भी देना है, बच्चे बैठते हैं तो, और वो होने के बाद फिर आप कार्ड्स एक्टिविटी कर सकते हो, कार्ड्स एक्टिविटी है, रैंडम कॉलिंग जैसे होता है, और एक है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ क्या है। तो इस तरीके से हमारा आज का सेकेंड लेक्चर खत्म हो रहा है, पर सेकेंड लेक्चर में मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ कि होमवर्क में आपको क्या देना है, तो जैसे कि हमने 5 तक वहां पे दिया था, यहाँ पे 6 7 8 और 9, तो 6 का जो है मैं अभी भी आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ, बी बुक में क्या क्या रहेगा कि एक सम है, चलो 4 रो का मैं लेता हूं एक सम, या हाँ चलो ऐड 3, मैंने क्या किया पहले, ऐड 3, ये पेज नंबर 6 है बी बुक का, ऐड 3 ऐड 5 ऐड 1 लेस 5, आंसर इज 4, इस हिसाब से ये पूरा पेज उनको टाइम लगा के घर पे करना है, और डबल डिजिट जो रहेगा ऐड 3 2, 3 in the tens and 2 in the ones, 32, add 5 less 6 and add it directly, ये डायरेक्टली ऐड 8 हो रहा है, हमेशा याद रखिए ऊपर डी भी उनका, ये तो डायरेक्ट का ही पेज है इसीलिए यहाँ पे बिग फ्रेंड की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे आता है हमारा नेक्स्ट, ये पेज हो गया बी बुक का, अभी बी बुक का पेज नंबर 7 है, वहां पे भी कुछ मैं सम्स आपको करके बताऊं, ऐड 1 डायरेक्टली हो रहा है, ऐड 3 भी डायरेक्टली हो रहा है, लेस 4 भी डायरेक्टली हो रहा है, हो गया 0 है, और यही सम्स उनको बोला है विजुअल्स भी करके देखो, 5 सम्स विजुअल भी ट्राई करके देखो फिंगर्स के ऊपर, ये करने से उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, ओके। उसके बाद आता है 11 सम में करके बताता हूं, ऐड 8 लेस 5 add 6 less 9, आंसर इज 0, ओके। उसके बाद और एक है add 34, 3 in the tens and 4 in the ones, 34, add 5 डायरेक्टली add 5 हो रहा है, less 6 डायरेक्टली हो रहा है, और सॉरी वापिस मैं बोलता हूं, add 34 add 5 लेस 6, मैंने लेस 6 किया तो आंसर आ गया 33, ओके। तो इस हिसाब से ये पेज भी 7 करना है। उसके बाद 8 करना है, पेज नंबर 8 तो डबल डिजिट से, जैसे मैंने उधर भी ए बुक का ही बताया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड 11 ऐड 22 ऐड 55, तो आंसर 19 है, ऐसे ये पूरे उनको करने को बोलना है
बी बुक का पेज नंबर 8। और अभी पेज नंबर 9, जैसे अभी ए बुक में हमने सॉल्व किया तो घर पे भी उनको करने को बोलना है। तो उसमें से एक सम मैं आपको करके बता दूँ, ऐड 2 ऐड 5 डायरेक्टली, ये दोनों भी हो गए। अभी ऐड 9 करना, ऐड 9 डायरेक्टली नो, सो ऐड 10 लेस 1, आंसर इज 16। और एक मैं सम आपको बताता हूँ डबल, ऐड 32, सो 3 इन द टेंस एंड 2 इन द वंस, 3 2 32। ऐड 9, कैन ऐड 9 या डायरेक्टली नहीं, ऐड 9, तो ऐड 10 लेस 1 हो रहा है। उसके बाद ऐड 2, डायरेक्टली ऐड 2 हो रहा है, फिर ऐड 5, तो आंसर इज 3 8 38। आई होप आपको अब तक जो कुछ भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आया है, कैसे आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको सिखाना है, बच्चों को समझाना है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, ये सब। और फिर होमवर्क है जो, ये होमवर्क उनको करके लेना है टाइम के साथ, टाइम लगा के उनको करना है घर पे। पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस आपको देनी पड़ेगी। इस हिसाब से ये करने के बाद लेक्चर खत्म होता है और उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर्स के लिए वेट करेंगे, ऐसा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए ये लेक्चर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग आगे जाते हैं।